खुश आमदीद मेरे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरीज पर। ये चैनल कहानियों का खजाना है, जहां आपको हर वीडियो में कोई ना कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। ये तुम कैसी बातें करती हो रज़िया, बेगम में नहीं मानता। उन बातों को ये सब कस्सी कहानियां हैं जिन बातों को मेरा दिल ही नहीं मानता। मैं किसी उन बातों को मान लो तो वो मेरी, या अल्लाह तो भी ये आप किया की रही है। मैंने 1000 दफा आपको समझाया है कि ऐसी अल्टी सैधी बातें मुत किया करे, अल्लाह तालिया के कहर से डरें। बेगम मेरा नाम सेठ वकार ही, सेठ वकार मेरे पास किया नहीं है। सब कुछ ही बंगला, गाड़ियां, बेशुमार दौलत, वो सब कुछ जो इंसान को चाहिए होता है। लेकिन ये सब कुछ मुझे कहाँ से मिला? मेहनत से मैंने दिन रात मेहनत की और आज मेरे पास सब कुछ है। ये मुझे किसी ने दिया नहीं, मैंने खुद हासिल किया है। किसी खुदा ने ऊपर से नहीं फेंका। हर वक्त खुदा खुदा करती रही हो, कहाँ ही खुदा दखा मुझे। अगर खुदा है तो वो नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता ऐसी खुदा को जो नजर ही ना आए। तो फिर में ये किसी मालों की मौत का फरिश्ता मौत देता है, इंसान की रूह कब्ज करता ही और किसी को नजर भी नहीं आता। मैं नहीं यकीन रखता ऐसी बातों पर। अच्छा बातें छोड़िए, ठीक से नाश्ता तो कर लें। आप तो पढ़ी लिखी जाहिल है। मेरी तो सर में दर्द होने लगा है आपको समझा समझा कर। अरे तुम मेरे साथ अपना दिमाग ना लड़ाया करो, तुम्हें तो पता है कि जीत किसकी होती है। अच्छा मैं आफस जा रहा हूँ, ये कही कर वकार शूपी पर से मुंह साफ करता बाहर चला गया। या मेरे खुदा उस कम अक्ल इंसान को हिदायत दे दी। ए मेरी परवरदगार मेरी दास सुन ले। ये कहकर रज़िया एक गहरी सोच में डूब गई। सेठ वकार अपनी महंगी तरीन गाड़ी में बैठा मेन रोड पर जा रहा था। वो ड्राइविंग भी खुद ही करता था। गरीबों से सख्त नफरत करने वाला और बेरहम इंसान था। वकार दरमियानी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उसकी गाड़ी की आगे आकर खड़ा हो गया। तो सेठ वकार ने एकदम बरीक लगाई। वकार ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोका था। उसका चेहरा गस्सी से लाल सरख हो रहा था। सुको गस्सी में देखी कर बूढ़ा आदमी घबराई लहजी में बोला, मुझे मुआफ कर दें साहब, मैंने आपको रोका। वकार ने जोर से बूढ़ी की गाल पर थप्पड़ मारा। बकवास बंद करो। अगर तुम गाड़ी की नीचे जाती तो जानती हो मैंने कितनी मुश्किल से गाड़ी को रोका है। दफा हो जाओ यहां से। साहब मुझे आपसे एक काम था, मैं आपके घर भी गया था। वकार और भड़क उठा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझसे मिलना है तो फैक्ट्री में ही मिलाकर वतन क्यों घर गई थी? बूढ़ा हाथ जोड़ती हुई बोला, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे थोड़ी से पैसे दे दे, मैं उसके लिए दवाई ले आऊं। सेठ वकार ने तैश में आकर बूढ़ी को गिरीबान से पकड़कर झंझोड़ा। अरे बूढ़ी, तुम्हारा दिमाग खराब है। बेटा तुम्हारा बीमार ही दवाई के लिए पैसे में दूं? क्यों दूं मैं पैसे? भली जो पैसे लिए थी तुमने वो वापस किए नहीं। वो उधाड़ा। खुदा के लिए साहब जी मुझ गरीब पर मेहरबानी करें, मैं आपकी सारी पैसे वापस कर दूंगा। वो गड़गड़ रहा था। अरे जाओ दफिया हो जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और किस खुदा की बात करते हो जिससे मैंने आज तक देखा ही नहीं। और आज के बाद फैक्ट्री आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। बूढ़ी अपनी आंसू साफ करते हुए आसमान की तरफ देखती हुई बोला, ए मेरे खुदा, इस बेरहम और जालिम इंसान से छीन ले सारी दौलत और जान ले ले उसकी मौत का फरिश्ता भीज। और तुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बेटी को तंदुरुस्ती दे। ये कहकर वो बुजुर्ग चला गया और सेठ वकार गुस्से से सिर को हिलाती हुई बोला, बेवकूफ बूढ़ा खुदा होगा तो तेरी बद्दुआ सनेगा। ये कहते हुए वकार गाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। रात की 10 बज रही थी। वकार अपनी कमरे में बेड पर गहरी नींद सो रहा था। उसके ख्वाब में मौत का फरिश्ता आया और बोला, मुझे उस खुदा ने भेजा है जो जिंदा और कायम है, जिस पर तो यकीन नहीं रखता। अल्लाह तालिया ने मुझे कहा है, जा सेठ वकार की जान निकाल कर ले आया। उसकी जिंदगी खत्म हो गई है और मैं हूं मौत का फरिश्ता आज तेरी जान लेकर है जाऊंगा। तुमने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। अल्लाह तालिया तुझसे बहुत नाराज है। तुम गरीबों पर जुल्म करते हो, मौत पर यकीन नहीं रखती। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी जान निकालने लगा हूं। सेठ वकार का पूरा जिस्म कांप रहा था।
और वो उतना डर गया था कि रोने लगा। मुझे मुआफ कर दी ए मेरी रब, मुझे यकीन आ गया ही कि ये तेरा ही भेजा हुआ मौत का फरिश्ता ही। आज से ही मैं सच्ची तौबा करता हूँ, कभी किसी गरीब को तंग नहीं करूँगा। मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दी, मुझे मुआफ कर दी। ये मेरे परवरदिगार तो मौजूद ही जिंदा और कायम ही, मुझे यकीन आ गया है। जाओ तुम्हें मोहलत दी। मेरी रब ने मुझे से कहा कि अगर ये आदमी सच्ची तौबा कर ली तो उसी थोड़ी मोहलत दे देना, मैं फिर आऊँगा। ये कहकर मौत का फरिश्ता चला गया। वक़ार की आंखें कहली तो वो अपनी नरम बस्तर पर दराज था, मगर उसका पूरा जिस्म पसीने पसीने हो रहा था, ऐसे कि ठंडक में भी उसकी कपड़ी पसीने से शराबूर थी। उसको एहसास हो गया था कि वो गलत था और दुनिया बनाने वाली ने उसको बता दिया कि वो ही खालिक, वो मालिक है। जब चाहे जला बख्श दी और जब चाहे जान ले ली। सीठ वक़ार ने सच्ची दिल से तौबा की और अहद किया कि वो अब कभी भी अपनी रब की नाफरमानी नहीं करेगा। रात की उस फिर जब मैनेजर साहब ने अपनी सील फोन पर सीठ वक़ार का नंबर देखा तो वो शदीद हैरान हुआ। या अल्लाह खैर, कहती हुई उसने इसका बटन पश कर दिया। जी सर हुक्म, वो बोला। साबिर साहब, हमारी फैक्ट्री में जो बूढ़ा वर्कर था जिसको मैंने आज फारग कर दिया था, उसको वापस रख लें और उसको बच्ची की इलाज के लिए जो रकम दरकार है वो दी दें। मेरी सुबह आने से पहले बाकी बातें फैक्ट्री आकर करूंगा। मैनेजर साहब हैरान फोन थामी खड़ी थी और सीठ वक़ार ने मुतमईन अंदाज में सिर बस्तर की पश्त से लगा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।